क्या आप भी उस खुशी के पीछे भाग रहे हैं जो हमेशा आपसे एक कदम आगे रहती है? हम सोचते हैं कि जब नई गाड़ी आ जाएगी या बड़ा घर बन जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। चीजें आ जाती हैं पर खुशी कुछ दिन बाद गायब हो जाती है। फिर हम नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। ये दौर कभी खत्म क्यों नहीं होती? क्या हम गलत जगह खुशी ढूंढ रहे हैं? अगर आप इस अंतहीन प्यास से थक चुके हैं तो आज का एपिसोड आपको वह पता बताएगा जहां खुशी आपका इंतजार कर रही है। जय श्री कृष्ण। प्रभु के उपदेश चैनल की सीरीज आज की समस्याएं कृष्ण के समाधान के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हमने तनाव, कर्म और रिश्तों पर बात की। आज हम उस सवाल पर बात करेंगे जिसके लिए इंसान सुबह से रात तक मेहनत करता है, खुशी। श्री कृष्ण गीता में इसे माया का खेल कहते हैं। हम रेगिस्तान में पानी के भ्रम यानी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं। आज हम जानेंगे कि असली और स्थायी खुशी क्या है और उसे अपने भीतर कैसे जगाया जाए। हम उस हिरण की तरह हैं जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वह उसकी सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। खुशी हमारे भीतर है, हमारे आत्मा का स्वभाव है, लेकिन हम उसे बाहरी वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलता है वह शुरू में अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में विष बन जाता है। हम इसी विष को अमृत समझकर पी रहे हैं और बार बार दुख पा रहे हैं। यह दुनिया एक मेला है और हम सब माया के खिलौनों से खेल रहे हैं। माया का काम ही है हमें लुभाना। यह हमें विश्वास दिलाती है कि अगली सफलता या अगली खरीदारी हमें पूर्ण कर देगी, लेकिन जैसे ही हम उसे पाते हैं वह चमक फीकी पड़ जाती है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर जीव अपनी असली पहचान भूल जाता है। कृष्ण कहते हैं, यह मेरी दैवीय माया बड़ी दुस्तर है, इससे पार पाना आसान नहीं है। हमें दुखी करने वाला सबसे बड़ा विचार यह है कि मेरे पास कुछ कमी है, मुझे कुछ और चाहिए। यह अभाव का भाव हमें भिखारी बना देता है। हम ईश्वर से भी मांगते ही रहते हैं। सच यह है कि आप पूर्ण हैं। ईश्वर का अंश कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। जिस दिन आप अपनी पूर्णता को समझ लेंगे उसी दिन बाहरी चीजों की गुलामी खत्म हो जाएगी। खुशी पाने में नहीं, अपनी पूर्णता को महसूस करने में है। हमारी खुशी को चुराने वाला सबसे बड़ा चोर तुलना है। हम अपनी थाली का भोजन नहीं देखते बल्कि दूसरे की थाली का घी देखते हैं। सोशल मीडिया ने इस आग को और भड़का दिया है। हम दूसरों की नकली हंसी देखकर अपने असली जीवन को कोसने लगते हैं। याद रखें, हर किसी का संघर्ष अलग है। अपनी तुलना किसी से करना ईश्वर की उस कृति का अपमान है जो आप स्वयं हैं। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। हमारी इच्छाएं उस आग की तरह हैं जिसमें जितना घी डालो वह उतनी ही भड़कती है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई खड़ी हो जाती है। हम सोचते हैं कि इच्छा पूरी होने पर सुख मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि इच्छा के मिट जाने पर सुख मिलता है। जब मन इच्छाओं से खाली होता है तो वहां जो शांति होती है वही असली सुख है। इच्छाओं की गुलामी छोड़ें और संतोष का राजा बने। हम सुख को ही आनंद समझ लेते हैं। सुख शारीरिक और मानसिक होता है जो बाहरी कारणों पर निर्भर है। गर्मी में ठंडा पानी सुख देता है, लेकिन सर्दी में वही पानी दुख देता है। लेकिन आनंद आत्मा का स्वभाव है, यह बिना किसी कारण के होता है। श्री कृष्ण जिसे प्रसादम कहते हैं वह आनंद है। यह न किसी के आने से बढ़ता है न किसी के जाने से घटता है। हमें सुख नहीं, आनंद की तलाश करनी चाहिए। हम अपनी खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं। जब रिटायर हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब शादी हो जाएगी तब खुश रहूंगा। हम जीवन को जी नहीं रहे, उसे टाल रहे हैं। कल कभी नहीं आता, जीवन केवल इस पल में है। अगर आप अभी इसी क्षण खुश नहीं हो सकते तो आप भविष्य में भी खुश नहीं हो पाएंगे। खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह यात्रा का तरीका है। हर सांस के साथ मुस्कुराना सीखें। दुनिया कहती है कि जमा करने में खुशी है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि त्यागने में खुशी है। जब हम घर का बेकार कचरा बाहर फेंकते हैं तो सुकून मिलता है, वैसे ही जब हम मन से नफरत, ईर्ष्या और लोभ का कचरा बाहर फेंकते हैं तो मन हल्का हो जाता है। देने वाले का हाथ हमेशा लेने वाले से ऊपर होता है। किसी की मदद करके देखें, जो खुशी मिलेगी वह किसी भी लॉटरी से बड़ी होगी। हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में रख देते हैं।
अगर वह अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं खुश रहूंगा। यह गुलामी है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। अगर आपकी खुशी उन पर निर्भर है तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। रिश्तों को निभाएं, प्रेम करें, लेकिन अपनी खुशी के लिए उन पर निर्भर न रहें। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। आप खुश हैं इसलिए रिश्ते अच्छे हैं, न कि रिश्ते अच्छे हैं इसलिए आप खुश हैं। हमने जीवन को बहुत जटिल बना लिया है। जितनी ज्यादा सुविधाएं उतना ज्यादा तनाव। श्री कृष्ण वृंदावन में नंगे पैर गाय चराते थे, माखन खाते थे और परम आनंद में रहते थे। उन्होंने दिखाया कि खुशी महलों में नहीं, सादगी में है। अपनी जरूरतों को कम करें। सादा जीवन, उच्च विचार। जब जीवन सरल होता है तो मन को शांत रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो इंसान शिकायत करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो धन्यवाद देता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता। रोज सुबह उठकर उन चीजों के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें जो आपके पास है। यह शरीर, यह सांसें, यह परिवार। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा ध्यान अभाव से हटकर प्रभाव पर जाता है। शिकायतें, समस्याएं बढ़ाती हैं और कृतज्ञता समाधान लाती है। मैं और मेरा यही वह दीवार है जो हमें ईश्वर के आनंद से अलग करती है। जब तक मैं हूं तब तक समस्याएं हैं। जब मैं मिट जाता है तो समस्या भी मिट जाती है। जैसे एक बूंद जब तक खुद को अलग मानती है वह सूखने से डरती है, लेकिन जब वह सागर में मिल जाती है तो वह सागर बन जाती है। अपने छोटे अहंकार को छोड़कर विराट अस्तित्व का हिस्सा बने। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा अकेला और दुखी रहता है। खुशी का नियम है कि यह बांटने से बढ़ती है। एक फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं रखता। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वह मुस्कान आपके दिल में उतर जाती है। सेवा अहंकार को गिलाने का सबसे अच्छा तरीका है। हफ्ते में एक काम ऐसा करें जिससे आपका कोई निजी स्वार्थ न जुड़ा हो। संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं जब भक्ति का रस मिलता है। मीरा के पास न महल था न परिवार, फिर भी वे सबसे ज्यादा सुखी थीं क्योंकि उनके पास गिरधर गोपाल थे। भक्ति हमें वह सुरक्षा देती है जो दुनिया का कोई बीमा नहीं दे सकता। जब यह भरोसा हो जाता है कि मेरा रखवाला वह है तो सारी चिंताएं धुएं की तरह उड़ जाती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा खुश क्यों होते हैं? क्योंकि वे ना कल का अफसोस करते हैं, ना आने वाले कल की चिंता। वे पूरी तरह से अभी में जीते हैं। श्री कृष्ण भी गीता में बार बार वर्तमान में जीने का उपदेश देते हैं। जब हम अतीत के बोझ और भविष्य के डर को छोड़ देते हैं तो जीवन एक खेल बन जाता है। इस पल को पूरी तरह जियो क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। भीड़ में रहकर हम खुद को भूल गए हैं। रोज थोड़ा समय एकांत में बिताएं, खुद से बातें करें, देखें कि आपके मन में क्या चल रहा है। बाहरी शोर को बंद करके भीतर के संगीत को सुने। एकांत वह जगह है जहां आप अपनी आत्मा से मिलते हैं। जो खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है उसे दुनिया की किसी महफिल की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में दुख आएंगे, यह तय है। दुख को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दुखी होना या न होना हमारे हाथ में है। दुख एक मेहमान है जो कुछ सिखाने आया है। उसे स्वीकार करें, उसका विरोध न करें। जो चीज स्वीकार कर ली जाती है वह अपनी चुभन खो देती है। कीचड़ में ही कमल खिलता है, वैसे ही संघर्षों के बीच ही आत्मा निकलती है। जैसे मोबाइल चार्जर से हटने पर डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे ही हम भी परमात्मा से कटने पर दुखी हो जाते हैं। हम उसी परम ऊर्जा के अंश हैं। हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। नाम, जप, प्रार्थना और ध्यान वह तार है जो हमें उस पावर हाउस से जोड़ते हैं। जब कनेक्शन जुड़ा रहता है तो आनंद की धारा निरंतर बहती रहती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मृत्यु को याद रखना जीवन को खूबसूरत बना देता है। जब पता होता है कि यह नाटक कुछ ही समय का है तो हम छोटी छोटी बातों पर लड़ना और चिंता करना छोड़ देते हैं। हम हर पल को आखिरी मानकर जीते हैं। मृत्यु का डर नहीं, बल्कि उसकी समझ हमें जीवन का सही मूल्य समझाती है और व्यर्थ की आसक्ति से मुक्त करती है। तो अंत में सार यही है कि खुशी बाहर की दुकानों पर नहीं मिलती। यह आपके भीतर का खजाना है जिस पर अज्ञानता की धूल जम गई है। ज्ञान और भक्ति की झाड़ू से इस धूल को हटा दें। अपनी पूर्णता को पहचानें। आप आनंद के सागर हैं। प्यासे मत रहें। माया के भ्रम को तोड़ें और अपने वास्तविक स्वरूप में जागें। यही जीवन का लक्ष्य है।
आज के इस एपिसोड का सार यही है कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके। यह मन की एक अवस्था है जो संतोष और सादगी में बसती है। हमने जाना कि तुलना, इच्छाएं और अहंकार हमारी खुशी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं और सेवा भाव अपनाते हैं तो जीवन अपने आप आनंद से भर जाता है। माया के इस जाल को तोड़कर अपने भीतर झांकना ही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। मन की शांति और खुशी पाने के बाद अब समय है जीवन के सबसे बड़े और कड़वे सत्य का सामना करने का। वह सत्य जिससे दुनिया का हर इंसान डरता है, मृत्यु। क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? हम मरने से इतना डरते क्यों हैं? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मृत्यु के भय और आत्मा की अमरता के बारे में। श्री कृष्ण का यह ज्ञान आपके जीवन और मृत्यु के प्रति नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। उसे मिस न करें। माया का पर्दा हटते ही सत्य सामने आ जाता है। अगर आज की बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन में उदास हैं। हमारी सीरीज आज की समस्याएं कृष्ण के समाधान के अगले एपिसोड के लिए प्रभु के उपदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।